हेलो क्लास 12th। आज आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 1 2 3 4 और एक के बीच में रेजिस्टेंस है 5। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और ये आपका R5। ठीक है, आपने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल प्लस माइनस, और ये जैसे ही की क्लोज की इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। I करंट फ्लो करेगा तो घूमकर भी वापस कितना आएगा, I। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यू कैन से, मतलब कॉम्बिनेशन, जब रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो एक ये मेथड है, व्हीटस्टोन की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा, इफ, देखिए पहले, इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, then there is no current flowing through resistance R5। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हुआ, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए A, B, C और D। ठीक है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ तो 5वें रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, वो कंडीशन क्या है, R1 अपॉन R2 इन दोनों का रेशियो इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अगर ये कंडीशन आ जाए आपके पास कभी भी कि भाई जब आप इसकी वैल्यू पुट करके इसका रेशियो लें, इसकी वैल्यू पुट करके इसका रेशियो लें और वो दोनों रेशियोज इक्वल आ जाएं, तब उस कंडीशन में इस R5 से कोई भी करंट नहीं होगा। सोच के देखिए, R5 से करंट नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, और मुझे प्रूफ भी करना है। इसका प्रूफ भी सिलेबस में है हमारे और आता भी है। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस में से कोई करंट नहीं है, आपको पता है इसका मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो इस रेजिस्टेंस में करंट जाता, पर यहाँ तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं, मतलब पोटेंशियल क्या है, दोनों जगह सेम पोटेंशियल है। देखिए ये आपका, मान लीजिए ये V वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाला आपका प्लस V और ये आपका 0, मतलब इधर से अगर आएंगे चल के तो इधर जाएगा V और इधर भी गया V, क्लियर। और इधर से गए नेगेटिव को मान लीजिए 0, क्योंकि V माइनस 0 V, बड़ी वाली प्लेट का पोटेंशियल मान लिया आपने V, इस वाली का मान लिया 0, तो V माइनस 0 इज V। यहाँ से 0 चल के आया, 0 चल के आया, 0 चल के आया, यहाँ पहुँच गया 0, यहाँ पहुँच गया 0, क्लियर। मान लीजिए आपने इसका नाम दिया X, तो ये X, इस पे B पे जो पोटेंशियल है वो मान लिया मैंने X है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, X। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका पोटेंशियल Y, तो देखो Y यहाँ भी है, Y यहाँ भी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये V, तो देखो रास्ते में कुछ नहीं आया, रेजिस्टेंस के इस एंड पे नाम पड़ गया V, इस पे पड़ गया V। ये 0 है तो यहाँ तक चल के गया 0, तो ये 0 और ये 0। मैंने यहाँ X मान लिया, कोई X पोटेंशियल है, तो यहाँ X, यहाँ कोई Y मान लिया, तो ये Y और ये Y, क्लियर। ठीक है, अब आप लगाओ ओम्स लॉ। आपको एक चीज़ पता है क्या, कि मान लीजिए इसमें से करंट जा रहा है I1 और इसमें से करंट जा रहा है I2। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V क्या होता है, I इंटू R। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे, पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें V और ये X, तो क्या लिखोगे, V माइनस X। इस एंड पे पोटेंशियल V है, इस एंड पे पोटेंशियल X है, दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, V माइनस X। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR, यही होता है। I कितना है इसमें से, I1, तो नाम दे दो I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। यहाँ आ जाइए,
ये x और ये 0 है ना, तो x माइनस 0 पोटेंशियल कितना हो गया, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये I1 तो अब यहाँ तो कोई करंट नहीं जाना है, ठीक, तो ये I1 यहीं से चला जाएगा, ये सारा I1 यहाँ से चला गया। अच्छा इस ब्रांच में कोई करंट नहीं, सारा I2 यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, तो क्या लिखूँ, x माइनस 0, इस एंड पे पोटेंशियल x, इस एंड पे पोटेंशियल 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू करंट कितना I1 और रेजिस्टेंस कितना R3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से आइए, यहाँ पोटेंशियल कितना है V माइनस वाई इज इक्वल्स टू I2 R2 इक्वेशन नंबर 3, ठीक। यहाँ आ जाइए, इसमें से y माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, y माइनस 0 इक्वल्स टू, इसमें से करंट I2 और रेजिस्टेंस R4, इक्वेशन नंबर 4। देखिए आपने ये 4 इक्वेशंस बना दी, कैसे बनाई, आपने सबके अंदर पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ x, यहाँ 0, y 0, Vy करके आपने ओम्स लॉ लगा के इक्वेशंस बना दी। आपने ये मान रखा है कि x इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि पोटेंशियल एट x इज इक्वल्स टू x और y इक्वल है, यानी कि B पे पोटेंशियल और D पे पोटेंशियल क्या है, सेम। अगर दोनों में पोटेंशियल सेम है तभी तो इसमें से करंट क्या है, 0। आप देखो मैंने कोई इसकी इक्वेशन बनाई है, मैंने इसकी इक्वेशन बनाई चारों में से नहीं बनाई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही क्या मान लिया कि एट पॉइंट B एंड D पोटेंशियल आर सेम, पोटेंशियल इज सेम। अगर पोटेंशियल सेम है सो करंट कांट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस R5। क्लियर कि अगर भाई यहाँ पर पोटेंशियल सेम है तो R5 में से कोई भी करंट नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I1 अपॉन R1। मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड को ना आप ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, चलो ऐसे लिख दो, फर्स्ट एंड थर्ड डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड। आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, V माइनस एक्स इक्वल्स टू V माइनस वाई, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। अब ये देखो x क्या है, y के इक्वल है, तो ये x y के इक्वल, तो ये टर्म कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, तो R1 R2 की वैल्यू क्या आ गई, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो में, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं, मैंने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, अब करते हैं सेकंड एंड फोर्थ। सॉल्विंग इक्वेशन, इसको इरेज कर दूं, वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट साथ साथ नोट करते रहिए आप। ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ डिवाइड सेकंड बाय फोर्थ, क्या आ जाएगा, x माइनस 0 y माइनस 0 इक्वल्स टू I1 R3 अपॉन I2 R4। आपको पता है x y के इक्वल है, x y के इक्वल है, यानी कि x माइनस 0 x y इक्वल है, तो I1 R3 इक्वल्स टू I2 R4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज x इज इक्वल्स टू y। मैंने b और d पे पोटेंशियल क्या माना है, सेम, x और y माने हैं इक्वल, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू I1 R3 अपॉन I2 R4। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, R3 अपॉन R4 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इसको और इसको, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5th, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6th। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। क्लियर है, इरेज कर रही हूँ इसको। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 आ गया। यही कंडीशन थी, यही प्रूव करनी थी। दिस कंडीशन इज नॉन एज
व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अगर ये कंडीशन ओबे होती है तो याद रखना इस फिफ्थ रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट नहीं होगा, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम। अगर पोटेंशियल सेम होता है दोनों एंड्स पे तो याद रखना वहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। देखिए यहाँ क्या पोटेंशियल सेम था, नहीं था। यहाँ V था तो X था तो करंट जा रहा है, यहाँ V था यहाँ Y था करंट जा रहा है, Y और 0 था करंट जा रहा है, X और 0 था तो करंट जा रहा है। अगर यहाँ XX 0 0 V V Y Y कुछ भी दोनों पॉइंट्स पे दोनों एंड्स पे वैल्यू सेम होती Y Y V V 0 0 तो करंट नहीं जाता। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। सेम अगर पोटेंशियल होगा दोनों एंड्स पे तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये जो आपका प्रूफ है बेटा ये आपके सिलेबस में है, आपका ये एग्जाम में डेफिनेटली आता है। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम और बीच में 3 ओम। आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, करके देखिए। मान लीजिए आपका R1, R2, R3, R4। व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या थी? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 2, R2 की 1, R3 की 4, 2, 2/4, 2/1। देखिए इक्वल है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आपको पता है इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट नहीं जाएगा, तो आपका इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। इसको बिना सोचे समझे हटा दो। ठीक है, जब अगर ये व्हीटस्टोन बैलेंस है तो इसमें से तो कोई करंट जाना ही नहीं है। यही तो हमारी थ्योरी थी। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है? ए के बीच में और बी के बीच में। ये देखिए, ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में। ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में। और फिर कैसे हैं? पैरेलल में। तो क्या होगा? 2 और 4 6 ओम, 1 और 2 3 ओम। तो 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम आ जाएगा 6, 1 2 3/6 कितना आ गया? 1/2। अब ये 1/Rp आया आपके पास। ठीक है, आपको निकालना क्या है? Rp। तो Rp की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 2 ओम। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक रेजिस्टेंस दे रखा है ये क्वेश्चन आपके पास, ये A है और ये B पॉइंट है। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R, 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 R और R है। आपको बताना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। कैसे करेंगे आप इसको? कैसे करेंगे इसको? A और B के बीच में निकालना है ना। मान लो अगर ये व्हीटस्टोन भी लगता है तो आपको याद हो, अगर आप यहाँ एक बैटरी लगाओगे तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी रहेगी तो इस पॉइंट पे एंड पे पोटेंशियल कितना आएगा? V, और इस एंड पे पोटेंशियल कितना जाएगा? 0। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको V को डिवाइड करना है। देखो V आया तो V इस एंड पे आ जाएगा और V चल के इस एंड पे आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो आपको पता है V नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। ये 0, तो देखो इस रेजिस्टेंस पे 0 और इस रेजिस्टेंस के इस एंड पे 0। अब रेजिस्टेंसेस क्रॉस करके जाना है, कोई तुक नहीं बनता। चेंज कर लो, मान लो आपने इसका पॉइंट का नाम दे दिया X पोटेंशियल, तो यहाँ भी क्या रहेगा? X, यहाँ भी क्या रहेगा? X। ठीक, आपने इस पॉइंट का नाम दे दिया मान लो Y, तो इधर भी रहेगा Y और इधर भी आ जाएगा Y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे मान लीजिए आपका पोटेंशियल है V A पॉइंट पे, B पॉइंट पे आपका पोटेंशियल है 0, ये आपका B और ये आपका A। X और Y आपने बीच में माने, तो मैंने लिख लूँ यहाँ पर X और यहाँ लिख लूँ Y। V से लेके X, V पोटेंशियल से लेके X पोटेंशियल तक, V से लेके X तक एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है? R। तो ये हो गया आपका R। X से लेकर Y
एक्स से लेकर वाई एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू भी क्या है आर। हो गया भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्स से लेके जीरो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू भी क्या है आर। वाई से लेके जीरो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू भी क्या है आर। उसके बाद एक रेजिस्टेंस रह गया आपका V से लेकर Y, ये रहा बेटा V से लेकर Y एक रेजिस्टेंस, और ये हो गया R। R बाय R 1, यानी कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये व्हीटस्टोन है तो इस रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, चुपचाप से ये रेजिस्टेंस अपने सर्किट में से हटा देना है। हो गया सॉल्व। इनके बीच में निकालना था आपको, तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको सीरीज में, ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं सीरीज में, और फिर आपस में कैसे हैं पैरेलल में, R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, तो 1/RP क्या आएगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, 1/RP की वैल्यू आ गई 1/R, और RP की वैल्यू आ गई आपके पास R। क्लियर है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R बिटवीन A एंड B। देखो आपने इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे सॉल्व कर दिया, व्हीटस्टोन की सहायता से सॉल्व कर दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है जब आपको 4 या 5 रेजिस्टेंसेस दिए हों, वहाँ अक्सर व्हीटस्टोन ब्रिज लग ही जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस आपने एंड पे लिखा V को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस एंड पे लेकर गए 0 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब तक रेजिस्टेंस ना आ जाए तब तक 0 चलता रहेगा। जैसे यहाँ 0 आ गया था, अब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो 0 नहीं रहेगा। फिर मैंने इस एंड का नाम दे दिया x, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आया बीच में, y और इधर भी y, और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के मैंने चेक किया R/R इज इक्वल्स टू R/R, यानी कि 1:1 इक्वल है। व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वल है तो बीच वाले रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट नहीं होगा, मैंने इसे सर्किट से रिमूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो आपका पूरा टॉपिक था ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।